हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर क्या आपको मिस कर रहे हैं। कलेक्टिव उनकी क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, जो थर्ड पार्टी में हैं, जो सेपरेशन में हैं। सो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप एक साथ हैं, तो ये शायद हो सकता है आपको मैच ना हो। बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और आपके पार्टनर आपको कुछ कहते नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, थर्ड पार्टी में हैं, कुछ सच नहीं बता पाते हैं, तो ये उनको रेजोनेट हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी बातें मैच ना हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद द पॉजिटिव माइंड। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सिचुएशन जो है मैच होती है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, आपको अगर आपके ईश्वर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, तो उनको छोटा सा थैंक यू लिखने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लेट्स चेक आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस। ओके, ये पर्सन बिल्कुल नहीं बोलते हैं भाई, ये पर्सन बोलते ही नहीं हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं इनसे। जस्ट अ सेकेंड, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आप सच नहीं बता रहे हैं। आपके अंदर जो चल रहा है वो शायद आप मुंह पे नहीं है उनके। जैसे मान लीजिए आप उनसे मिले और फिर भी आप ऐसे मिले जैसे कैजुअल सी डेट की, और आपको या उनसे कैजुअली आप मिले और आपने उनको सच नहीं बताया कि आप उनसे आखिर चाहते क्या हैं। आप भी चुप रह रहे हैं, सेम एज इट इज़ वो भी चुप रह रहे हैं। आप देखिए, दोनों में मून की एनर्जी है और दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चुप रहने का, यहाँ पर देखिए पता लग रहा है कि जैसे चुप, ये भी कार्ड बिल्कुल चुप रहने का है, ये भी कार्ड बिल्कुल चुप रहने का है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कुछ ट्रस्ट इशू आपके पार्टनर को रहे हैं, आप पे, आपको अपने अपने पार्टनर पे रहे हैं। ये पर्सन ने किसी कारण आपको जो है यहाँ पर छोड़ा है, और वो कारण भी आपको नहीं पता है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि इन्होंने आपको कारण भी नहीं बताया कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों है, या इन्होंने आपसे जो है बात करनी क्यों बंद कर दी है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इन्हें कुछ सीक्रेट आपके बारे में पता चला है। कलेक्टिव आपके बारे में कोई सीक्रेट इनके सामने रिवील हुआ है। अब ये सीक्रेट किसी बाहर वाले ने इनको बताया है, इनके घर वालों ने इनको बताया है, या ये उनकी बातों में आए हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। इसको क्लैरिफाई भी मैं ज़रूर करूँगी। बट इनको ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट इनके आगे ओपन अप हुआ है, और जो कि आपके बारे में इन्हें पता चला है, जिस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। और अब ये आपसे कनेक्ट होने के लिए डरते भी हैं, क्योंकि वो सीक्रेट हो सकता है कुछ इस तरीके का है कि किसी ने कुछ बताया है। अब इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ इनका नाम जुड़ता है तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है आपकी। आज ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आज क्या चलता है, आगे की रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। द मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके, सो इन्हें पता चला है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं मैरिड हैं, या आपको पता चला है कि ये मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ कोई देखिए, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। हर बात आपसे रेजोनेट हो वो ज़रूरी नहीं होता है, बट ये ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को ये बोला गया है दैट यू कैन नेवर बी अ फादर और मदर विद दिस और दिस गाय और गर्ल। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे आपके बारे में कुछ ऐसा बताया गया है कि आप आगे कभी जैसे कहते हैं ना, जैसे माता पिता नहीं बन पाएंगे, या आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, ये बात उनके सामने रिवील हुई है। समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कलेक्टिव। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि शायद ये पर्सन फाइनेंशियली अपने आप को आगे ले जाने के लिए अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये है। तो अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोन अप करने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये पर्सन किसी और के साथ जुड़ गया है या जुड़ रहा है, जो कि अभी आपको बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल चुप रह रहा है। और यहाँ पर भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट का एक जैसे जस्टिस का जो कार्ड है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे बता रहा है
कि इनकी शादी या तो कहीं और पक्की हो रही है, या जो मैंने फर्स्ट आपको रीज़न बताया, देखिए प्लीज़ सॉरी इस बात के लिए, बट मुझे जो यहाँ दिखाई देगा वो मुझे बोलना पड़ेगा। अब मैंने सुबह कोई एक रीडिंग करी है, उसमें मैंने बोल दिया कि 2 घंटों में अगर कॉल मैसेज नहीं आएगा तो 3 से 5 घंटों में आएगा, और वो भी उनके लिए आएगा जो बहुत अपने आप पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उस रीडिंग को, शायद मुझे नहीं लगता आपने पूरा उस रीडिंग को देखा, आपने स्किप करके देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपको क्या है ना कि मैंने ही सिखाया है आपको पॉजिटिव रहना, बट सच्चाई के साथ पॉजिटिव रहना, है ना, कि आपको सच पता हो। ओके, और वो जब सच में आपको बताती हूँ तो शायद कुछ लोग उसमें नीचे लिख देते हैं या कुछ कह देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, चलिए छोड़ते हैं उस बात को। ओके, सो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, इमोशनली इतना फूल नहीं बनना है, और अपने आप को जो है अगर आगे बढ़ाना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है। तो एक ये माइंडसेट उनका किया गया है, या तो उनकी मदर ने किया है, या किसी ने अपनी मदर को खोया है अभी राइट नाउ, कुछ आसपास के दिनों में, रिसेंट में। ठीक है, अगर ये अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं आप, तो आपके हस्बैंड या वाइफ थोड़ा सा आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं कलेक्टिव, उन्हें आपकी याद आ रही है, और उनको ये लगता है कि आपने जितना उनको सहारा दिया है, मोटिवेशन दिया है, और जितना आपने उनको मदरली जो है ट्रीट किया है, वो शायद कोई और नहीं कर सकता है। तो शायद ये पर्सन कंपैरिजन भी कर रहे हैं किसी, अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो किसी के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। इसी वजह से शायद आपको जो फेस करने के लिए डर रहे हैं। अब इनको लगता है कि अगर अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे तो शायद आप रेजिस्ट कर देंगे, आप शायद मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है कभी फीलिंग्स रखी ही नहीं है आपके आगे, क्योंकि अभी भी नाइट ऑफ कप्स जो था वो बॉटम ऑफ द डेक था। देखिए, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाह रहा है। इस पर्सन के अंदर वाइब्स हैं कि आपसे कनेक्ट हो, आपके साथ बात करे, आपको बताए कि क्या चाहता है, आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि हो सकता है इसने बहुत बचकानी हरकतें करी हैं जिस वजह से इसने पास्ट में आपको खो दिया। एक ऐसा टाइम इसने खो दिया जो बहुत ही हैप्पी था, जो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल था, जहाँ पर ये और आप दोनों बहुत खुश थे, बट इसके वो बच्चों वाले फैसलों ने इसकी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, और जिस वजह से आज भी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करता है। इस पर्सन की लाइफ में कोई बेबी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन, और जिसकी परवरिश की वजह से ये शायद आपकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ नया काम शुरू हुआ है, कोई नया प्रोजेक्ट इसने लिया है, कोई नई एजुकेशन में ये गया है, जहाँ पर अभी इसको बहुत कुछ कहते हैं ना संभालना है, इसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उसको आगे तक लेके चलना है, तो अभी उन चीज़ों में बहुत बिजी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ, और ये फ़न टाइम स्पेंड करना चाहता है, या इसने उस टाइम पर आपके साथ फ़न टाइम स्पेंड किया जो कि इसको अभी भी पछतावा है। ओके, सो ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, एज अ फ्रेंड ही चाहे करें न्यू बिगनिंग, बट न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं ये। ओके, सो बहुत 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 सारी बधाई आप सबको, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, और उन बातों को लेकर जो हो सकता है शक की बातें हैं, जो हो सकता है झूठ बोला गया है, जो हो सकता है किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो हो सकता है कि इनको आप पे जेलसी थी, या ये इन्होंने आप पे जो नज़र रखी वो आपको पता चला, उन बातों के लिए ये आपको शायद समझा सकते हैं, या बिठा के प्रैक्टिकली आपके सामने एक कहते हैं ना डील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ये बात हुई थी, और इस तरीके से मैंने ये कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने ये सब कुछ रिवील करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को दोबारा से एक स्टार्टअप देना चाहते हैं। अगर आप एनर्जी देखो तो ये भी 1 की है, ये 1 की है, और ये 1 की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ 1 की एनर्जी बन रही है, तो पिलर बन रहा है आपके रिलेशनशिप को एक संभालने के लिए। ठीक है, सो 4 पिलर आपके रिलेशनशिप को जो संभालने के लिए बन रहे हैं, वहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज ऐसा आ सकता है जिसमें आपके पार्टनर आपको ये न्यूज़ दें कि चलो सुलह कर लेते हैं, चलो यूनियन कर लेते हैं, चलो न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी अवेकनिंग की जा रही है। इसके पेरेंट के थ्रू या तो कोई ना कोई इसको रिश्ता दिखाया जा रहा है,
कोई इसको बताया जा रहा है कि आपके लिए इस पर्सन के लिए आप ठीक नहीं हैं, बट ये कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है कि ये कहीं और शादी नहीं करेगा या कहीं और किसी के साथ ये नहीं आगे बढ़ेगा, इसे आप ही चाहिए अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके साथ कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। हो सकता है ये टैरो देखता है, हो सकता है ये रिचुअल्स कर रहा है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं स्किल्स कहते हैं ना, इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे रिश्ते को बचाया जाए, इस बारे में कुछ ये सीख रहा है पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता ही है डेफिनेटली, बट आपसे बात करने के लिए कोई कॉल मैसेज भी आपको कर सकता है। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, अभी भी इस पर्सन को पास्ट की बहुत याद आती है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, जिस वजह से हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाता है। ओके, टेंट, ओके ओके ओके, सी अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ ना, आपकी भी मतलब दंग रह जाओगे आप। जजमेंट एंड जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं कलेक्टिव। फिर मुझे बोलोगे आप लोग दीदी मैरिड के लिए बनाते हो, अभी आप बताओ यहाँ मैं क्या करूँ। आप दोनों की, आपकी जो रीडिंग आती है बहुत सारे लोगों के लिए तो ये मैरिड के लिए आ जाती है रीडिंग, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना, मेरा फ़र्ज़ है बताना। तो यहाँ आप दोनों बॉटम ऑफ द डेक मुझे लग रहा है मैरिड हैं, दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं हैं आप दोनों, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो दोनों फाइनेंस में अभी लगे हुए हैं, अपने करियर को सुधारने में लगे हुए हैं, अपने करियर पे पूरे फोकस्ड हैं आप लोग। चाहते दोनों यही है कि ये न्यू बिगनिंग हो जाए, चाहते दोनों, आज आप भी अपने पास्ट में गुम हैं, वो भी अपने पास्ट में गुम है, वो भी चाहते हैं न्यू बिगनिंग, आप भी चाहते हैं न्यू बिगनिंग, बट दोनों के दोनों लेजी हैं, दोनों के दोनों आगे बढ़ते नहीं हैं, दोनों के दोनों ओवर थिंक करते रहते हैं। उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, उसने ये, क्लैरिटी नहीं है यहाँ बातों में, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है यही गैप ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर आपसे जो है कांटेक्ट करें कलेक्टिव। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है न्यू बिगनिंग और इस पर्सन की अवेकनिंग, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड होने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, दिनोज़ के अंदर। वाह, क्या इंग्लिश बोली है मैंने, है ना। चलो माशाल्लाह लिख दो। ओके, बी रेडी, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू कलेक्टिव। बहुत सारे लोगों के लिए अपने एक्स की तरफ से कॉन्टैक्ट आ रहा है। मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि ये आपके एक्स के लिए हो सकता है, या जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हैं उनके लिए हो सकता है। यहाँ एक कार्ड गिरा है, दैट इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है और आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ जो टाइम गलत कर चुके हैं, जो जिस टाइम को कहते हैं ना वैल्यू नहीं कर पाए जिस टाइम की, उस टाइम के बारे में आपसे बात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं चाह सकते हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कोई ट्रुथ रिवील कर सकते हैं। बोलना जो है इनका काम, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बहुत कम बोलते होंगे, बट ये यहाँ पर जो, इसको ऐसे करो, हाँ, बट ये जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कोई सीक्रेट इनके सामने रिवील हो रहा है, जिस वजह से बहुत पछतावे में भी हैं, और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है कलेक्टिव, बेटर कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इस रिलेशनशिप में वो ख़त्म होगी। आपको रीडिंग को क्लेम करना है और थैंक्स ज़रूर लिखना है। आप लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हम इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है, एक दिन में रिश्ता नहीं टूटता है और एक दिन में रिश्ता बनता भी नहीं है। ठीक है, सो अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव रहूं और मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हो जाए, तो फिर तो आप परमात्मा के साथ शर्त लगा रहे हैं या परमात्मा के साथ डील कर रहे हैं आप कि मेरा 18 दिन में रिश्ता ख़त्म हुआ था, मैं 18 दिन पॉजिटिव रह लेता हूँ, मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। कांटा लगा दो उस बात पे, कुछ नहीं होगा ऐसे। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ये ईश्वर के साथ नहीं चलता है भाई, है ना। चलो देखते हैं, क्योंकि जब तक उस पर्सन की, आप खुद देखो दोनों में दोनों कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड अवेकनिंग बता रहे हैं, दोनों कार्ड सेम कार्ड हैं, 10-10 की एनर्जी है, दोनों कार्ड में सेम बात है कि ये जजमेंट आपके पार्टनर, हो सकता है आप खुद अपने आप को जज करते हैं, आप अपने ब्यूटी को जज करते हैं, आप अपनी बॉडी को जज करते हैं, आपको खुद को लगता है कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, इसलिए कोई मेरी लाइफ में टिकता नहीं है। ये आपको छोड़ना होगा। और कुछ लोगों के लिए तो ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, आपके पार्टनर को सिखा रहा है, जो यूनिवर्स है कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए फील कर रहे हैं और बहुत ही जल्द कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, क्योंकि वो आपको सोलमेट मानते हैं। दोनों कार्ड यहाँ पे सोलमेट के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर जो हैं
सोलमेट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जिनको ये लगता है कि जिनके सामने ये रिवील हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा के लिए नहीं, पर बहुत थोड़े लोगों के लिए यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, स्टेबल रिलेशनशिप जो कि आप दोनों चाहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। ठीक है, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके पार्टनर जितना डरते थे ना फैमिली से कि फैमिली क्या कहेगी, अब बाहर निकलेंगे अपनी बात करने के लिए। मैंने पहले बोला ना ये बात। वन साइडेड लव, अट्रैक्शन डेफिनेटली है उनकी अट्रैक्शन। लास्ट कार्ड ले रही हूँ, फ्रीडम। अब उनको अपनी फ्रीडम प्यारी है। वो अपनी फ्रीडम आपके साथ जो है स्पेंड करना चाहते हैं। वो दुनिया को ये नहीं सुनने वाले हैं। अब आपके साथ ही जो है अपने रिश्ते को आगे लेकर आएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी से फ्री होकर और आपकी तरफ आएंगे और बहुत ही एक सुंदर रिलेशनशिप आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।